तो नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आपका टू मैथ मैम क्लास के यूट्यूब चैनल पर। तो मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ डिस्काउंट की दूसरी क्लास, जिसमें मैंने आपको पहली क्लास करवा चुकी हूँ। ठीक है, एम बेसिक से लेकर एडवांस तक आज दूसरी क्लास है। और इससे पहले मैंने आपको प्रॉफिट एंड लॉस, परसेंटेज और रेशो, ये तीनों चैप्टर आपको मैंने जीरो से लेकर एन पूरे कंप्लीट करवा दी है। ठीक है, तो वो वीडियो नहीं देखी हो तो उनको जाकर देखना टू मैथ मैम क्लास के यूट्यूब चैनल में, और उसमें प्लेलिस्ट बनी हुई है और सब वीडियो एक एक से पूरी डली हुई है। ठीक है, तो आज की क्लास शुरुआत करते हैं। आज टाइप कौन सा है? 4। इसके मैंने आपको 3 टाइप करवा दिए। ठीक है, हर टाइप के दो प्रश्न मैं करवाऊंगी, और भले मैं 2 प्रश्न करवाऊंगी, पर 2 प्रश्नों को इतने अच्छे से समझाऊंगी कि आपको बस एक प्रश्न को देख लोगे, समझ लोगे, और दूसरे प्रश्न का आंसर आप तुरंत दोगे। ठीक है, तो समझने पर ध्यान देंगे, रटने पर नहीं। हमारा यही उद्देश्य है कि हमको रटना नहीं है, रटने से कुछ नहीं होता, बल्कि समझना है, समझने से सब कुछ होता है। ठीक है, और हर प्रश्न में एक ऐसा वर्ड पकड़ो जिससे आप प्रश्न को देखते ही आंसर दे दो। ठीक है, तो मैं आज की क्लास में मैं आपको सब कुछ बताऊंगी। ठीक है, तो देखो प्रश्न नंबर 1। तो टाइप 4 क्या है? 3 क्रमिक छूटों के समतुल्य छूट। जैसे 3 छूट है, एक 10% की, 20% को, 30% की क्रमिक छूट किस एकल छूट के बराबर है? ठीक है, अब देखो इसको मैं आपको 2 मेथड से बताऊंगी। ठीक है, एक सक्सेसिव और एक रेशो। तो पहले रेशो मेथड जिसको आता है ये प्रश्न करना, वो इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताए मेरे सॉल्व करने से पहले। ठीक है, तो 10%, 20% और 30% की क्रमिक छूट एकल छूट के बराबर है। काहे कि एकल छूट के बराबर है। तो पहले तो इसको देखेंगे रेशो मेथड से। देखो, तो आपको इनकी वैल्यू याद होनी चाहिए, ये वैल्यू। ठीक है, अगर ये वैल्यू याद नहीं रहेगी तो आपको निकालने में टाइम लगेगा। मैं आपको निकालना यहाँ पर भी बता सकती हूँ, लेकिन टाइम लगेगा। ठीक है, और सुनो, इनको याद ही रखना, क्योंकि याद रहता है, जो चीज याद रहती है ना, उसको तुरंत लिखते जाते हैं, और जब निकालोगे तो उसको सॉल्व करना पड़ेगा, तो उसके लिए भी टाइम खराब होगा। इसलिए मैंने आपको परसेंटेज की पहली क्लास है ना, उसमें हर एक चीज निकालना सिखाया है, इनको ट्रिक से याद करना सिखाया है, सब कुछ सिखाया है। ठीक है, तो परसेंटेज की पहली क्लास जरूर देखें और रेशो की क्लास जरूर देखें। क्यों? क्योंकि परसेंटेज और रेशो दो एक ऐसे चैप्टर है, मान के चलो पूरे कहते हैं ना भवन की, जैसे मकान की नींव है रेशो और परसेंटेज दोनों। तो पहले रेशो परसेंटेज को अच्छे से पढ़ो। ठीक है, तो देखो 10% की फ्रैक्शन में 10% की वैल्यू क्या है? 1/10। अब देखो 20% की क्या है? 20% की वैल्यू क्या है? 1/5। अब देखो 30% की वैल्यू क्या है? पता है ना? जिसको पता हो वो कमेंट करके मुझे बताते जाए। तो 3/10। ठीक है, क्या है? डिस्काउंट। क्या है? डिस्काउंट। डिस्काउंट में तो माइनस, हमेशा माइनस ही करते हैं। तो देखो 10 पे, इधर देखो 10 पे 1 की कमी तो कितना? 10:9, और 5 पे 1 की कमी तो 5:4, और 10 पे 3 की कमी तो 10:7। ठीक है, 10:7। अब देखो, ठीक है, अब इनके सभी के गुणा कर लो। तो इनका गुणा करो, इनका जो कट रहा है उसको काट भी सकते हैं, वैसे गुणा करो। तो इसका करो 10 का 100 तो कितना? 100 गुणा करो 5 से तो कितना? 500, तो 500। ठीक है, अब इनका करो, तो 9 चौक 36, 36 गुणा 7, तो 7 का गुणा करो 7, 42 की 2 हासिल 4, 21 और 4 कितना? 25, तो 252। ठीक है, ये आ गए। देखो मैंने आपको शॉर्ट वीडियो डालनी है ना, उसमें आपको मैं गुणा करना, कैसे ट्रिक्स गुणा करते हैं, कैसे डिवाइड करते हैं, वो सब कुछ बताया है, उनको भी देखना। ठीक है, अब देखो 500 और कितना? 252।
ठीक है, ये कितना है 500 और ये कितना है 252। तो देखो 500 और 252 तो कितना 8 4 2 कितना 248। 248 कितने पर 500 पर और इनटू कितना 100 इनटू कितना 100। ठीक है, अब देखो जो कट रहा है उसको काट देंगे। काटने का मतलब ये नहीं होता है कि चाकू लाओ और ऐसे काट, नहीं, काटने का मतलब होता है भाग देना। क्या भाग देना? तो देखो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। अब 5 से देखो ये कट रही, इसमें 5 का भाग जा रहा है, क्या अलग से देख लो 248। ठीक है, तो 5 चौक 20, 4 बचे, पनम 45, कितने बचेंगे 3 पॉइंट लगाओ, जीरो उड़ाओ, 5 चौक 30। तो आपके प्रश्न का 5 का इसमें भाग दिया तो आंसर कितना आ गया? 49.6। कितना? 49.6। ठीक है, ये रेशो मेथड से आया है, ये रेशो मेथड से आया है। अब कौन सा? सक्सेसिव मेथड। ये मेथड सक्सेसिव मेथड में आपको पहले और बता चुकी हूँ, ठीक है, पहली क्लास में। अब देखो ये रेशो मेथड और ये सक्सेसिव मेथड, सक्सेसिव मेथड किन किन, ठीक है, किन किन का आंसर आ गया मुझे कमेंट में बताओ, किस किस ने फॉलो किया है सक्सेसिव मेथड। देखो इसमें 20% की, 10% की, 20% की और 30% की। ठीक है, तो देखो पहले अपन ने क्या सीखा था? 2 क्रमिक झूठों का समतुल्य अनुपात। ठीक है, अब क्या सीख रहे हैं? 3 क्रमिक झूठों का, जैसे 10%, 20% और 30%। तो जब ए आया है तो सक्सेसिव मेथड कैसे लगाते हैं? सक्सेसिव मेथड पता है ना सभी को? तो देखो ए ये बी, ठीक है, तो पहले इन दोनों का, तो देखो तो 10% प्लस के 20 और माइनस के क्या? 10 इंटू 20 बटे में कितना? 100। ठीक है, यही करते थे ना अपन, यही किया था ना अपन ने। देखो अब जो कट रहा है उसको काटो, 2 जीरो से 2 जीरो, 20 और 10 कितना? 30। 30 में से कितना घटाएंगे? 2, तो कितना बचेगा? 28। तो 28%। ठीक है, अभी ये आपका आंसर नहीं आया, ये आपका आंसर नहीं आया अभी। 28 और 30। अब इनका देखो, तो इनका कैसे करेंगे? 28 प्लस 30% माइनस के 28 इंटू 30 बटे में क्या? 100। ठीक है, अब देखो जो कट रहा है उसको काटेंगे। तो देखो 1 जीरो से 1 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो। ठीक है, इनका गुणा कर लो, 28 गुणा 3 का, तो 24 की 4 2 3 2 6 और 2 8, कितना? 8 84, कितना? 84। अब इसमें क्या करना है? 10 का भाग देना है। तो 10 का भाग देते हैं, एक अंक बाद दशमलव लगा देते हैं। ठीक है, तो 28 और 30 को जोड़ो, कितना हो जाएगा? तो 8 और 5 कितना? 58। अब 58 में से कितना घटाएंगे? 8.4। 58 में से जब 8.4 घटाएंगे तो आपका आंसर कितना आएगा? 49.6। ठीक है, ये आपके प्रश्न का आंसर है। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत परेशानी? सभी को समझ में आ गया ना अच्छे से? ठीक है, वेरी गुड, क्लियर है ना सभी को? अब देखो प्रश्न नंबर दूसरा, एक कार के अंकित मूल्य पर दी गई 12%, 18% और 25% की क्रमिक छूट किस एकल छूट के समतुल्य है? ये वाला प्रश्न है। चाहे तो आप रेशो मेथड से कर लो, चाहे आप इसको सक्सेसिव मेथड से कर लो। ठीक है, दोनों मेथड अच्छी हैं इसके लिए, आपकी मर्जी हो जिससे कर सकते हो। देखो तो इसको हम करेंगे कैसे? सक्सेसिव मेथड से। या इसको रेशो मेथड से करो। सक्सेसिव मेथड से क्या है? इसमें बस थोड़ा कैलकुलेशन थोड़ा ज्यादा पड़ता है और इसमें नहीं पड़ता। तो देखो इसको रेशो मेथड से ही करेंगे। तो क्या 12% की वैल्यू पता है ना क्या कितनी है? एक कार के अंकित मूल्य पर दी गई 12%, 18% और 25% की क्रमिक छूट
किस एकल छूट के समतुल्य है? तो देखो, तो 100 पर कितनी छूट? 12% की, तो कितना? 88। अब 100 पर कितनी 18% की छूट, 100 अनुपात कितना? 18, तो 82। अब देखो 25% की छूट, तो 25% की वैल्यू क्या है? 4/3, तो 4:3। ठीक है, लाइन खींच दो। हम इनको काट लो जो कट रहा है, तो 4 से काटो, 4 एकम 4, 4 दूनी 8 और 4 दूनी 8। अब इनका गुणा कर लो, तो 100 का गुणा 100 से करो तो कितना? 10,000। गुणा करके देख लेना, ठीक है। अब इनका आपस में गुणा करो, तो इनका आपस में गुणा करेंगे तो कितना आएगा? देखो 22 गुणा 3 का, तो 3 एकम 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, ठीक है, कितना? 66। अब 66 गुणा 82 का करो, तो 2 चक्की 12 की, तो आंसर ले 2 चक्की 12, 12 और 1 कितना? 13 गुणा 8 का गुणा करो 6 से, तो कितना? 48, 8 4, 48 में 4 जोड़ो 52, कितना? 52 जोड़ो 2 8 11 की 1, आंसर ले 2 1 3 1 4 और 5, कितना? 5412, 5412। ठीक है, अब देखो 5412, 1000 में से 500 5 है 412, कितना? 4 5 8 और 8 और बटे में कितना? 100 इंटू कितना? 100। ठीक है, देखो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। अब इसका इसमें भाग दो तो कितना आएगा? भाग देने पर 45.88%। ठीक है, यही आपके प्रश्न का आंसर है। क्लियर है? यहाँ तक सभी को समझ में आया ना? ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो। देखो प्रश्न नंबर 3, ये थोड़ा उससे अलग है। जो अभी मैंने करवाए थे ना 2 प्रश्न, ये थोड़ा उससे अलग है। ठीक है, देखो 2 समान क्रमागत छूट, एकल छूट 36% के बराबर है, तो प्रत्येक छूट की दर क्या होगी? देखो सुपर फास्ट लॉजिक, ऐसे प्रश्नों के लिए मैंने आपको ये लॉजिक 2 निकाले हैं। ठीक है, जब 2 समान छूट दे तो स्क्वायर रूट लो, और जब 3 समान छूट दे तो क्यूब रूट लो। ठीक है, बस इतना सा याद रखो, क्या? जब 2 समान छूट हो तो स्क्वायर रूट लेंगे, जब 3 समान छूट हो तो क्यूब रूट लेंगे, और आपका प्रश्न सॉल्व। तो देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। 2 समान क्रमिक छूट 36% के बराबर है, तो इधर क्या? एमपी। मतलब पता है, एमपी का मतलब मध्य प्रदेश में समझना क्या है? मार्केट प्राइस, और इधर लिख देंगे एसपी, क्या? सेलिंग प्राइस। अब देखो 2 समान ठीक है, तो 100 36% के बराबर है। 100 36%, तो जब 100 में से 36% घटाओ तो कितनी बचेगी? 4 6, कितना? 64, कितना? 64। अब क्या निकालेंगे इसमें से? फर्स्ट डिस्काउंट। ठीक है, तो इस पे मैंने भी क्या बताया था आपको, जब 2 समान छूट हो तो यहाँ पर कैसे क्या है? 2 समान छूट क्या है? 2 समान छूट, तो क्या लेंगे? स्क्वायर रूट। ठीक है, तो 100 का स्क्वायर रूट और 64 का स्क्वायर रूट, तो 100 कितने का है? 10 का। ठीक है, और 64 कितने का है? 8 का। ठीक है, तो 8 पे 2 2, यहाँ पर कितनी? 2 और 10 गुना 100। ठीक है, तो 1 जीरो से 1 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो। अब 10 गुणा करेंगे 2 से, तो 10 एकम 10, 10 दूनी 20, तो कितना आंसर आ गया आपके प्रश्न का? 20%। ठीक है, यही आपके प्रश्न का आंसर है। क्लियर सभी को? मुझे लगता है यहाँ तक सभी को क्लियर हो रहा है इतनी आसान लैंग्वेज में। और मैंने ये 2 सुपर फास्ट लॉजिक निकाले हैं, बस इनको याद रखना। जब भी 2 समान क्रमिक छूटों की बात करें तो स्क्वायर रूट लेते हैं, और जब 3 समान क्रमिक छूटों की बात करें तो क्यूब रूट लेते हैं। इतना को समझ लिया और आपका प्रश्न सॉल्व। ठीक है, देखो प्रश्न नंबर 3, तो 3 समान क्रमागत छूट, एकल छूट 78.4% के बराबर है, तो प्रत्येक छूट की दर क्या होगी? मैंने क्या कहा था शुरुआत में, क्लास की शुरुआत में मैंने क्या कहा था?
बस आप एक वर्ड पकड़ो, एक पॉइंट पकड़ो और उससे आपके सारे प्रश्न सॉल्व। ठीक है, तो देखो क्या, 3 समान छूट। अभी मैंने क्या बताया, जब 3 है तो 3 समान क्या करते हैं, क्यू रूट। ये कैसे पता चलेगा, देखो इधर सॉल्व करेंगे तो इधर क्या लिखेंगे, एमपी मार्केट प्राइस और इधर एसपी सेलिंग प्राइस, 100। ठीक है, घटाओ इसको, 78 को घटाओ, 1 मिनट रुको, मार्का चेंज कर लूं। ठीक है, 100 में से 78 घटाओ, 78.4 पॉइंट लगाकर इधर क्या लगा दो, 0 घटाओ, तो कितनी बचेगी, 6 लौटा दो, 9, 1 पॉइंट और कितनी, 2, तो कितना बचा, 21.6। सेलिंग प्राइस कितनी है, 21.6, लिख देंगे 21.6। अब देखो 3 समान छूट, तो ये क्या है, 3 डिस्काउंट, इसमें से अपन को एक में चेंज करना है, फर्स्ट डिस्काउंट में। तो क्या करेंगे, तो देखो यहाँ पर कितनी है, 6। देखो यहाँ से 10 वाला हटाओ और 1 0 इधर बढ़ाओ। ठीक है, बढ़ा दी। अब क्या करेंगे इनका, जब 3 समान छूट हो तो क्या करते हैं, क्यूब रूट। 3 समान छूट होने पर क्या करते हैं, क्यूब रूट। ठीक है, तो 1000 का क्यूब और 2 से 16 क्यूब। अब बताओ 1000 कितने का है, 10 का, और 2 से 16 कितने का है, 6 का। ठीक है, तो 6 पे कितना, 10, तो कितना 4 बटे में कितना 10 और इंटू कितना 100%। यहाँ तक सभी को क्लियर, किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए 1% भी, क्योंकि एक एक स्टेप आपको मैं समझ आ रही हूँ। ठीक है, तो सभी का ध्यान बोर्ड पर। तो देखो 1 0 से 1 0, अब 10 का गुणा करो 4 से, तो कितना 10 चौक 40। तो आपके प्रश्न का आंसर कितना आ गया, 40%। ठीक है, यही आपके प्रश्न का आंसर है। क्लियर है, दोनों प्रश्न आपको समझ में आ गए। देखो भले 4 प्रश्न करो, 5 प्रश्न करो, ये मायने नहीं रखते कि आप कितने कर रहे हो, ये मायने रखते हैं कि आप सीख कितना रहे हो। सबसे ज्यादा अच्छी बात क्या है, आप ये नहीं करते जाओ 8-10 प्रश्न लगा लो, नहीं, आप सीख कुछ नहीं रहे हो, लगाते जा रहे हो प्रश्न, ऐसा नहीं है। जब आप एक ही प्रश्न को अच्छे से देख लोगे, अच्छे से सीख लोगे, तो दूसरे प्रश्न को आप तुरंत सॉल्व कर लोगे। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। प्रश्न नंबर 5। ठीक है, देखो एक वस्तु के चिन्हित मूल्य पर लगातार 2 छूटें 25% की एकल छूट के बराबर है। अगर पहली छूट की दर 10% है तो दूसरी छूट की दर क्या होगी। ठीक है, प्रश्न की डिमांड क्या है, ये आपसे पूछ के आ रहा है। ये देखो मैं आपको बार बार कहती हूँ, हर बार कहती हूँ क्या, कि जब आपने प्रश्न अच्छे से पढ़ लिया तो आपको कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। एक बार में प्रश्न पढ़ लिया और दूसरी बार में आंसर आ गया। ठीक है, पढ़ लिया सभी ने। ठीक है, तो देखो क्या कह रहा है, एक वस्तु के चिन्हित मूल्य पर लगातार 2 छूटें 25% की एकल छूट के बराबर है। अगर पहली छूट 10% है तो दूसरी छूट क्या होगी। मान के चलो पहली छूट क्या है 10%, तो दूसरी छूट क्या होगी। ठीक है, यही कह रहा है आपका प्रश्न। तो देखो इस प्रश्न को कैसे सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट छूट, डिस्काउंट, छूट को क्या कहते हैं, डिस्काउंट। तो 10% की वैल्यू क्या होगी, 1/10, क्या 1/10, तो 10 पर 1 तो कितना 9। ठीक है, अब 25% की वैल्यू क्या, ठीक है, ये पहली छूट और ये क्या दूसरी छूट, सेकंड छूट। ठीक है, और यहाँ क्या टोटल, तो टोटल कितना है 25%। तो 25% की वैल्यू क्या होती है, क्या होगी 25% की वैल्यू, मुझे बताओ, पता है किसी को, 1/4 क्या होती है, 1/4। तो देखो 4:3। ठीक है, देखो फर्स्ट की छूट कितनी है 10%, 10 की वैल्यू कितनी है 10:9। टोटल 25% था, 25% की वैल्यू 1/4, तो 25 पर 1 का डिस्काउंट तो कितना 3। अब जो सेकंड छूट है ना उसको बराबर करेंगे। तो देखो 4 का गुणा 9 से करेंगे तो कितना 36, मार्कर चेंज कर लेते हैं। ठीक है, 9 का गुणा 4 से करेंगे तो कितना 36, या 36 देंगे।
10 का गुणा 30 से करेंगे तो कितना 30, ठीक है 30। तो पूछा क्या है आपके प्रश्न में, तो दूसरी छूट की दर क्या होगी, जो दूसरी छूट की दर पूछी है, ठीक है। तो 36 पे कितना 30, तो यहाँ पर कितना 6 बटे में कितनी 36 और इंटू कितना 100, ठीक है। क्लियर सभी को, यहाँ तक सभी को एक एक पॉइंट एक एक चीज क्लियर होनी चाहिए। अब काट लो 6 एकम 6 और 6 6 36, ठीक है। तो जब 6 का भाग देंगे 100 में तो कितना आएगा 16.66%। यही आपके प्रश्न का आंसर है, ठीक है। अब क्लियर है सभी को आपको, ठीक है। अब देखो प्रश्न नंबर 6, ये वाला प्रश्न आपको खुद करना है, ऐसे ही है, ठीक है। इनकी फ्रैक्शन वैल्यू जैसे मैं बता देती हूँ, देखो 2/9, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी, और इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी 12 सही 1/2% की, तो इसकी होगी 1/8, ठीक है, और इसकी होगी 2/9। इस प्रश्न को आप सॉल्व करके मुझे बताना है इसका आंसर कितना आया, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। प्रश्न नंबर 7, लगातार 2 छूट मिलने के बाद 900 रुपए की सूची मूल्य वाला एक कैलकुलेटर 612 रुपए में उपलब्ध है। यदि दूसरी छूट 15% है तो पहली छूट क्या होगी, मतलब एक कैलकुलेटर था 900 रुपए का, ठीक है, उस पर 612 रुपए में उपलब्ध है, तो उसको दूसरी छूट कितनी मिली 15%, क्या कह रहा है, तो उस पर पहली छूट कितनी मिली, ठीक है। तो इसको देखो कैसे करेंगे, एक ही मेथड बताऊंगी मैं सबसे अच्छी। तो 900 रुपया की सूची, एक कैलकुलेटर 612 में कितना 15% की छूट बटे में कितना 100। अब ये मैं सोच रहे हैं 85 कहां से आया, छूट कितनी है 15% की, तो 100 में से 85 है, 100 में से 15 गया तो कितना 85, ठीक है। दूसरे की इंटू पहला कितना है 100 माइनस x और बटे में कितना 100, ठीक है। अब देखो बराबर कितना है 612 में उपलब्ध है। अब देखो जो कट रहा है उसको काटो, तो 2 जीरो से 2 जीरो, ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो। अब देखो कुछ कट रहा है तो काटो, इसको काटो 5 से, तो 5 दूनी 10, इसको काटो 5 एकम 5, 3 5 7 35, 17 बार। कितनी बार कटेगा ये, कम 5, ठीक है, कितनी बार कटा है 5 बार। अब देखो ये कट गया कितनी बार 40 बार। अब इसको काटो कितनी बार 4 बार। अब देखो 2 जीरो से 2 जीरो और 5, कितना बचेगा, ये भी कैंसिल, 20 से गुणा करो 4 से तो कितना 20 से कभी 20 80, 100 माइनस में 20 करो तो कितना x बराबर कितना आ गया 80। तो आपके प्रश्न का आंसर कितना है 80। देखो देखो यहाँ पर क्या हुआ है, देखो 20 का गुणा करो कितने से 4 से, तो 20 से कम 20, 20 40, 20 60, 20 80, तो 100 माइनस 80, तो x बराबर आंसर कितना आ गया 20%, ठीक है। यही आपके प्रश्न का आंसर है, स्क्रीनशॉट ले लो।